अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में और हम वीबीटी का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उस टाइम हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री आती है। एक आती है स्क्वायर प्लेनर और एक आती है टेट्राहेड्रल। जब हमारे पास स्क्वायर प्लेनर आएगी तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी DSP2। जब हमारे पास टेट्राहेड्रल आएगी तब हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो होगी SP3। सो अब इनके लिए हम ड्रा करेंगे। कैसे पता चलेगा कि हमने DSP2 हाइब्रिडाइजेशन रखनी है या SP3? तो हम इसको चेक करते हैं। तो सिंपल है, अगर आपके पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है, आपके मेटल के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो यू हैव टू फॉलो द DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपके मेटल के पास वीक लिगेंड आएगा यू हैव टू फॉलो SP3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जब आपके पास DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी। जब आपके पास SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपके पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने निकल के 2 कम्प्लेक्स लिए हैं। देखें, ये निकल है, लेकिन इधर जो लिगेंड है वो क्लोराइड है और यहाँ पे जो लिगेंड है वो साइनाइड है। ठीक है, तो क्लोराइड हमें पता है एक वीक लिगेंड है और साइनाइड हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अब हम दोनों के लिए बनाएंगे। सबसे पहले हम निकल साइनाइड, जैसा कि हमें पता है साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सबसे पहले हम इसमें मेटल की कोऑर्डिनेशन, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसमें बनता है निकल का +2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह जैसे पहले किया था, निकल 28 होता है, इसकी हम तो 3 4 5, ये 3D, ये 4S और ये 4P। 28 18 ये हो गए, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। इस D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप इसको D8 सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इस कम्प्लेक्स में निकल +2 फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज़ होंगे? ऑब्वियसली 4S से। ठीक है, तो जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे तो ये फिर भी D8 सिस्टम ही रहेगा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तुमने यहाँ से लूज़ करने हैं। ये इलेक्ट्रॉन अब लूज़ हो गए। अब क्या होगा, अब जैसा कि यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और हमें पता है जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बहुत ज़्यादा रिपल्शन शो करता है। उस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो क्या होगा, ये देखें, ये इसके पास आके पेयर अप हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पेयर में। ठीक है, तो ये देखें, ये इसके पास आके ये भी पेयर अप हो गया। इसमें हमें पता है कि हमारे पास कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, इसमें हमारे पास 4 लिगेंड आ रहे हैं, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, जैसे लिगेंड ने अप्रोच किया है, जैसे लिगेंड यहाँ पे आया, ये मेटल का एक सॉरी डी का एक डी, एस का एक ऑर्बिटल और पी के 2। ठीक है, तो ये 1 2 और 2 ये 4, तो ये हमारे पास हो गए हैं 4DSP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, अब क्या होगा, अब जब फाइनल इसकी स्टेट होगी तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हो गए 3D के जो पेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाले 4 जिधर लिगेंड आए, और ये तो 4P का जो बच गया था एक। ठीक है, तो ये हम लिगेंड को सेपरेट करने के लिए, इस चीज़ को शो करने के लिए कि ये लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। ठीक है, साइनाइड लिगेंड थे 4, आपको समझ आ गई होनी है। ठीक है, ये 3D वाला हो गया सिस्टम, यहाँ पेयरिंग हो चुकी है। इस चीज़ का मतलब ये है कि जो साइनाइड था वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसने पेयरिंग काज कर दी है।
और ये 4p का जो एक बच गया था। अब ये वाला कौन सा है, ये d का ये वाला, ये s का, और p के 2 ऑर्बिटल थे, ये वो 2। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गई होनी है। अब हम टेट्राहेड्रल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास निकल ही मेटल है, लेकिन इसमें जो हमारे पास लिगेंड है वो वीक लिगेंड है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बात की है कि जब हमारा लिगेंड वीक होगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो sp3 होगी। तो सिंपल यहाँ पे भी निकल 28 का लिखेंगे हम। थ्री डी के 5, ये 4s और ये 4p। अब इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हमारे पास वो है -4 यहाँ पे और +2 यहाँ पे, तो +2 ही बनती है इसमें भी। तो निकल +2, ओके। जब हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो वो 4s से इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, तो जो हमारे पास यहाँ पे बच जाएंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। ये D8 सिस्टम है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल समझाई है, सेम उसी तरह। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे लिगेंड अप्रोच करेगा तो फिर क्या होगा, तो ये मैं हमेशा बोल जाती हूँ, यहाँ पे लिगेंड अप्रोच करना है और हमें पता है कि लिगेंड हमारे पास क्लोराइड है और लिगेंड ये वीक लिगेंड है, ठीक है। दिस इज़ अ वीक लिगेंड। और जब आपके पास लिगेंड वीक होगा तो उस टाइम रिपल्शन नहीं करेगा वो कास्ट, ठीक है। तो इसलिए जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपने आप को पेयर अप करें, तो इसलिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसी तरह रहेंगे। जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इनको डोनेट कर देगा इस साइड में, ठीक है। s एक s का और 3 p के ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे फिर इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनी है। तो जब इसकी फाइनल स्टेज पहुँच जाएगी तो ये ऐसे होगा, ये 1 2 3 4 5 सॉरी 6 बन गए। ये मेटल का d ऑर्बिटल ये उसी तरह अपनी उसी शेप में आ जाएगा, लेकिन जो लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं वो यहाँ पे वो डोनेट करेगा, ठीक है। ये क्लोराइड 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 क्लोराइड। तो मेनली जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो उस टाइम आपके पास, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो उस टाइम आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी DsP2, ठीक है। लेकिन जब आपके पास वीक लिगेंड आएगा तो उस टाइम आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, यानी उस टाइम मेटल के इलेक्ट्रॉन कोई रिपल्शन फील नहीं करेंगे लिगेंड से, ठीक है। क्योंकि वीक लिगेंड है वो इतना ज़्यादा मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स ही नहीं करेगा कि उसके साथ रिपल्शन ही शो नहीं करेगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होनी है। प्लीज़ लाइक करें,